नमस्कार मेरे दोस्त। आप सभी को आज वृषभ राशि के बारे में बताना चाहूँगा। वृषभ राशि ये हमारे कुंडली के कालपुरुष कुंडली के दूसरे घर में आती है। दूसरा घर जो है हमारा परिवार है। दूसरा घर से हम बोलते हैं। दूसरे घर में हमारे विचार भी होते हैं। दूसरा घर हमारा फिक्स्ड असेस्ट का होता है, यानी हम जो कमाते हैं और कितना पैसा हमारा सेविंग होता है, खर्चा के बाद जो हमारे बैंक में बच जाता है या जो हमारे पास हमेशा रह जाता है, खर्च नहीं होता, वो पैसा हमारा दूसरा घर है। और दूसरा घर ही हमारी जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, हमारे अगर हम कोई जानवर पालते हैं तो वो जानवर, हमारे पास क्या गाड़ी है, जो भी है, जो फिक्स रूप में हमारे पास पड़ी हुई है, ये सब हमारा दूसरा घर हो सकता है। इसको हम दूसरे घर से देख सकते हैं। यानी दूसरी राशि से देख सकते हैं, यानी वृषभ राशि से देख सकते हैं। यानी वृषभ राशि जहाँ पर भी रहेगी, वो जगह हमारा फिक्स असेस्ट हो जाता है। समझ लीजिए आप, वही जगह हमें फिक्स रूप से मिल जाती है। यानी आप ये समझ लीजिए, जहाँ पर भी वृषभ राशि होगी, वो जगह को आप अपना फिक्स असेस्ट समझ सकते हैं। उसी से आपका रुपया, पैसा, धन दौलत, सभी कुछ आ सकता है, या नहीं तो वहाँ से जा सकता है। यानी अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उस जगह पर उस जगह से आपको धन की बारिश हो सकती है। वही जगह आपको परिवार के रूप में मिल सकता है। वही आपका फिक्स असेस्ट हो सकता है। और उसी से आप जीवन में बहुत लाभ कमा सकते हैं, अगर आप उस चीज़ को संयोग के रखते हैं। मान लीजिए वृषभ राशि आपकी कुंडली में नवम घर के अंदर आती हो, तो आपका फिक्स असेस्ट क्या हो गया? आपका फिक्स असेस्ट हो गया आपके पिताजी,
धर्म से संबंधित सभी देवी देवता, धर्म स्थान, आपका भाग्य, आप क्या खाना खाते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, ये सब चीज़ नौवें घर के चीज़ों को प्रभावित करती है, क्योंकि ये आपका फिक्स असिस्ट है। दूसरा घर कुंडली का अब आपके नौवें घर में आ गया, यानी नौवां घर हो गया आपका। जो भी चीज़ें बताया है मैंने, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अगर आप उस सभी चीज़ों को संयोग के रखते हैं, यानी उसकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा, उनको इज्जत देते हैं, धर्मार्थ के लिए आप अच्छा काम करते हैं, वहाँ पर लोगों को आप खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, यानी उस जगह को आप जितना सींचेंगे, यानी जितना अच्छे से रखेंगे, उतना ही धन वर्षा आपके जीवन में, आपके विचार, ये सब अच्छे होते जाएंगे। आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा, यानी पिता की सेवा, धर्म की सेवा, धर्म के लिए कुछ न कुछ करते रहना, दान देते रहना, ये सब आपका फिक्स असिस्ट हो गया। इसको संयोग के रखिए। पंडित जी से बुरा मत बोलिए, बोलते समय कभी भी गलत शब्द का उपयोग मत कीजिए, उतना ही आपका भाग्य ऊपर आता जाएगा। धर्म की सेवा के लिए तत्पर रहिए, पिता की सेवा के लिए तत्पर रहिए। हमेशा अगर हो सके तो 2 महीने में एक बार तीर्थ यात्राएं करिए, लंबी दूरी वाली तीर्थ यात्रा करिए। इससे आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, वृषभ राशि जो है, हम क्या खाते हैं वो भी है, क्योंकि कुंडली का दूसरा घर हमारे खाने से भी संबंधित है। अगर धर्म यानी नवम घर में अगर वृषभ राशि आ गई, और अगर आप मांस, मटन, नॉन वेज चीज़ें खाते हैं, तो आपके धर्म को ठेस लगने वाली है, आपके भाग्य में समस्या आने वाली है। इसलिए खाते समय सही से खाइए। खाना साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जहाँ पर खाना खाते हैं वहाँ पर पानी का छिड़काव करिए, पोछे, नीचे में खाए या ऊपर में खाए, साफ सुथरी जगह पर अच्छे से भगवान को साथ चढ़ाकर, अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर, फिर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन जितना ही पवित्र तरीके से आप लेंगे, उतना ही आपका भाग्य अच्छा होगा। धर्म की चीज़ों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना है, इसलिए दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर बोलना भी है। इसलिए बोलती है तो इज्जत से बोलिए, इज्जत से बातें करिए।
खासकर उस चीज़ के बारे में जहाँ पर वृषभ राशि है। इसीलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए आपका भाग्य, आपका पिता, आपका मान सम्मान, आप पर दैवी कृपा हमेशा ही बनती रहेगी। और अगर आप बाहर में होटल में खाना खाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से खाना किस हिसाब से परोसा जाता है, कौन बनाता है, वो खाना अगर आप खाएंगे तो आपका भाग्य में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वृषभ राशि 9वें घर में बैठी है, भगवान के घर में बैठी है। यहाँ पे आपका भाग्य निर्धारित होता है। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी धन संपत्ति, ज़मीन जायदाद सब बढ़ते जाएंगे। कपड़े पहनने का तरीका भी कुंडली का दूसरा घर है, इसलिए कपड़ा भी आप अच्छे से पहनिए, साफ सुथरा पहनिए। फटे चिटे गंदे कपड़े, फटा चिटा थोड़ा भी चल सकता है, लेकिन गंदा नहीं चल सकता। उसको फटा चिटा है तो उसको रफू करवाइए, नहीं तो आप अच्छा कपड़ा, साफ कपड़ा, बिना फटे कपड़ा पहनिए। तो वो अपना रिसोर्सेस यानी शुक्र, कुंडली का दूसरा घर का जो मालिक है, वो बहुत अच्छा होता है कुंडली में, और आपके जीवन में हमेशा उस घर से संबंधित आपके जीवन में हमेशा भाग्योन्नति होती रहती है। इसी के साथ मैं ये यहाँ पर विराम देता हूँ। आशा है आप लोग और मंथन करेंगे इसके बारे में। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो अदर दैन ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। मेरे 2 शब्दों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।